नामुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईद का स्पेशल गिफ्ट मिसबाही साहब की एक और कहानी। आपने बेबहा उनकी कहानियां सुनी होंगी, जो कि अब बच्चे भी हैं वो भी एंटरटेनमेंट के लिए उनकी कहानियां सुनते हैं। बाकी ना तो इसका दीन से कोई ताल्लुक है और ना इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक है। अपने बाबों की फजीलत बयान करते करते अब ये आम लोगों को भी वली और पीर बनाने लगे। मिसबाही साहब ने अपना एक पीर आपके सामने शो किया है कि उनका ये कहना है कि अब वो लोग जिनमें गरूर तकब्बुर नहीं है, जिनमें हवा नहीं है, वो भी एक वली बन जाता है। एक वो वली जो इस दौरे हाजिर का वली है। इस दौर में उन्होंने वली का जिक्र किया है, उनको एक वली मिला है अल्लाह का, और जो दिलों के हाल जानता है। मिसबाही साहब ने यह हकीकी कहानी हमें सुनाई है। उस कहानी को पहले हम सुनते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। आप इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात भी सुनेंगे, वो इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते की रंग ने मैं इस दफा ना हम जब हैदराबाद गए, मैं कि जो बंदा वाह चो निकल रहा है ना, तो हमने आखिरी प्रोग्राम किया घोट की हैदराबाद में, सिंध। ये बिल्कुल ये तकरीबन पंजाब के बॉर्डर के पास आ जाता है, सादकाबाद के करीब घोट की। तो फिर रात हम घोट की ठहरे, तो सुबह हमारी फिर जो है ना वो कराची के लिए वापसी थी। हमने रात को हैदराबाद में प्रोग्राम करके फिर हमने इस्लामाबाद आना था। तो वो जब हम निकले ना, तो वो घोट की कोई उधर रास्ते में कुछ चाय की दुकान है जहाँ गुड़ की चाय मिलती है। तो सारे जो घोटकी से मुझे छोड़ने आए वो कहने लगे हजरत जी चाह नहीं मैं पीती, तो फिर घोटकी आंदा को मज़ा नहीं आना था। मैं कहा चलो चाह पी लेने। तो हम अड्डे पे तकरीबन को 10-12 बंदे बैठ गए। तो वहाँ ना एक हजरत जी बंदा बैठा हुआ था, शिकस्ता हाल, दाढ़ी बिखरी हुई, वो बिल्कुल साइड पे बैठा था। वो भी आके ना मुझे कहता है कुछ दियो मैनू अल्लाह दे नाम। तो मेरी जेब में 100 के नए नोट थे, तो मैंने ना वो एक नोट निकाल के उसको दे दिया। तो मेरे पास ही बैठ गया ना सामने। अब देखो जिसकी हवा निकलती है फिर उसमें क्या क्या रंग आते हैं। बस आजकल ना कुछ दिल में एक चीज़ चल रही है, इंसान है ना, ख्वाहिशें हैं, क्या करेंगे, बड़ी कोशिश करते हैं निकलें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं टांग फंस जाती है। वो दिल में एक बात चल रही है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जुबान पे नहीं लाया मैं उसको कभी भी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बस दिल में है ना एक बात, वो अल्लाह की करनी। घोटकी हमने जहाँ नाश्ता किया ना, वो जो चीज़ आज का दिल में चल रही है ना, जिसके घर में नाश्ता किया वो चीज़ वहाँ थी, इसलिए फिर उस ख्वाहिश ने और जोर पकड़ लिया। तो वो सारे बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर अंदर ना उसी ख्वाहिश से लड़ रहा था। वो जो दीवाना बैठा था ना, जिस एवं सा मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू, मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। हाँ ये जो हवा निकलती है ना, फिर बड़े रंग भरे जाते हैं, क्योंकि चीज़ तो एक ही रहनी है ना, या हवा रहेगी या वो रहेगा। दो चीज़ें नहीं रह सकती हैं, हवा रहेगी या वो रहेगा। पहले मैं था हरी नाही, पहले मैं था हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। एक ही रहना है, या वो रहेगा या मैं रहूँगा, दो नहीं रह सकते है ना, एक नहीं है। और वो था जो मैं से निकल चुका था, फिर उसमें रंग भरे गए, मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या कह रहा है, क्योंकि किसी को तो नहीं पता था क्या मामला है। मैं ना आगू थोड़ा जैसे से आ, फिर मुझे दूसरी बात वो क्या कहता है साईं गुस्सा बड़ा करते हो, गुस्सा ना किया करो। मैं यार कमाल से वो सारा अड्डा जमा हो गया। वो कहने लगे जी हमें 15-20 साल हो गए इसको यहाँ देख के, आप पहले बंदे हैं जिससे इसने बात की है, ये कभी किसी से बात नहीं करता है, ये सारा दिन यहाँ खामोश बैठा, आप पहले बंदे हैं तो जिससे इसने बात की। मैं देख के हैरान रह गया हजरत, जिसको लोग बज़ाहिर दीवाना पागल साईं लोग समझते हैं, उसमें कितने रंग हैं हजरत। और रंग इसलिए थे हजरत कि उसमें हवा नहीं थी हजरत, उसमें हवा नहीं थी। इस हवा से बचो हजरत, ये हवा बंदे को तबाह कर देती है। वो फिर आगे उसने एक और बड़ी मज़ेदार बात की, कहता है साईं मेरी भी दुआ करो। मैं कदी दुआ साईं कदी दुआ करे तेरे, कहता मैंने लाल शहबाज के अंदर जाना। तो मैंने कहा गाड़ी खड़ी है, चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी। कहते नहीं, लाल शहबाज के पास जाना भी मैंने लाल गाड़ी में है। वो एक बंदा बैठा था, तो वो कहता जी मेरे को लाल गड्डी है। मैं चुप कर, तेनू नहीं पता वो लाल गड्डी केड़ी कहन दिया, केड़ी लाल गड्डी कहन दिया। उसका नाम था शेर मोहम्मद।
फकीर शेर मोहम्मद अदर जी। मैंने मुझे कहता है अपना जो है ना नंबर दो मुझे, तो मैं ज़रा गुरेज करता हूँ, फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे अरसलान भाई, मैंने उनको कहा दो नंबर इसको। नंबर उसको देते हुए ना मैं दिल में ख्याल कर रहा था, मैं नंबर तो मैं तेन दे छड़िया, मैं किहड़ा तेरा फ़ोन चुकना है। तो फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है, साईं हम तो याराना लगाते हैं लेकिन लोग नहीं लगाते। मैं बच गई रो एक वक्री शायद उन्हें कहता साईं हम तो याराना लगाते हैं लोग नहीं लगाते। के बगैर जो सामने लिखा हुआ उर्दू ना पढ़ सके वो दिल के हाल जाने का। कहानियां करानियां बंद करो, झूठ अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं और लोगों को जो है ना वो अपने बुजुर्गों का फिर असीर किया हुआ है कि जी हमारे बुजुर्ग तो ये कर लेते थे, तो वो कर लेते थे, तो ये कर लेते थे। इस तरह की तालीमात ये लोग पब्लिक के अंदर मशहूर कर रहे होते हैं और नीचे लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। सहाबा इकराम का स्टेटस मैं आपको बताऊं, सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम, जो आप इस्लाम की सवारी का कजावा कैसा करता था। खैबर के मौका पर एक नामालूम तीर उसे लगा, वो शहीद हो गया। सहाबा इकराम ने कहा कि तुम्हें शहादत मुबारक हो, नबी इस्लाम की खिदमत भी और मौत भी आपकी मौजूदगी में आई है। बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकाला। लेकिन नबी इस्लाम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम इसे शहादत मुबारक कह रहे हो, हालांकि मैंने देखा है कि इसने माले गनीमत की एक चादर चोरी की थी जो अल्लाह ताला ने आग की बना के इसके ऊपर डाल दी है। साहबे कराम को तो सामने मैयत के ऊपर कोई चादर नजर नहीं आई। इनके बुजुर्गों को नजर आता है जी कब्र के अंदर कौन नमाज पढ़ रहा है, कूड़ मारे और नमाज, और हम तो तैयार बैठे हैं पकड़ने के लिए। थोड़ी ना हो तब भी हम पकड़ लेते हैं, जब कोई इतनी छोड़ के जाए तो वैसे पकड़ी जाएगी। तो साहबे कराम अपने घरों की तरफ दौड़े। अगर किसी ने गलती से भी कोई एक रस्सी का टुकड़ा भी उठाया था ना, ये समझ के कि इसकी क्या वर्थ है, ला के मालिक नीमत में जमा करवाया कि इसकी वजह से हमारी पकड़ ना हो जाए। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम दो कब्रों के पास से गुजरे तो रुक गए। साहबे कराम ने कहा रसूल आप क्यों रुके हैं? फरमाया दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। साहबे कराम को तो नहीं कब्र का अजाब नजर आया, इनके बुजुर्गों को कश्फुल कुबूर होता है जी, आखिरत का बता देना, छड़ दो आखिरत 10 दिन देने। ये देख के ना, देख के मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला नहीं पढ़ सकते, समझाना तो दूर की बात है, जब तक इन्होंने सीखा ना हो कहानियां। और देखिए बापा जानी जो है ना, कई बार दर्श देते हुए ना ऐनक लगाई होती है इन्होंने, और जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं वो सामने पैड से पढ़ने के लिए उनको ऐनक लगानी पड़ती है। और जूम कर लिया करो इंज करके, कम से कम इंजीनियर साहब के फतवे तो बच जाओ। ऐनक के बगैर जो सामने लिखा हुआ उर्दू ना पढ़ सके वो दिल के हाल जाने का। कहानियां करानियां बंद करो, झूठ अपनी तरफ। नाज़रीन आपने मिसबाही साहब की कहानी सुनी, खासी दिलचस्प कहानी थी। अब ये वो साबित करना चाहते हैं कि अब इस दौर में भी वली और जो मुर्शिद वगैरह हैं वो अब भी हैं, और इसी तरह के उनको एक वली मिल गया, अल्लाह का बंदा एक ऐसा मिल गया कि जो दिलों का हाल जानता था। और मिसबाही साहब उससे डर गए कि वो तो मिसबाही साहब की हर दिल की बात वो खोल कर बयान कर रहा था। और हैरत की बात यह है कि वो शख्स ने 15-20 साल हो गए थे किसी से बात नहीं की थी, और मिसबाही साहब को देखकर वो बोलने लगे। ये इनका एतकाद है, ये इनका लेवल है कि ये लोग हर दूसरे बंदे को उठाकर वली और पीर बना लेते हैं। अपने बाबों की फजीलत को बयान करते करते अब तो ये आम लोगों को भी इसी तरह के मर्तबे उहदे देने लग गए। इंजीनियर साहब ने इस बारे में क्या कहा है आपने खुद सुना कि इंजीनियर साहब ने किस तरह से हमें वाज़िया करके हदीस के साथ ये चीज समझाई है कि इस तरह के मामलात ना पहले होते थे जो सहाबा कराम थे उनके साथ, और ना अब होते। ये सारी झूठी कहानियां हैं, खुद को ये फेम करने के लिए इस तरह की कहानियां बयान करते हैं आप लोगों के सामने, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पीर फकीर हैं, जो वली हैं अल्लाह के, जो अल्लाह के बड़े मानने वाले बनते हैं, दिलों के हाल जानते हैं, वो आज भी इस दुनिया में है। इस दुनिया में बिल्कुल है। नेक लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह पाक ने नेक और बद दोनों तरह के इंसान जो हैं वो पैदा किए, और इंसान अपने अमाल की वजह से, अपने अकायद की वजह से नेक होता है, और अपने अकायद और अमाल की वजह से ही वो इंसान बुरा बनता है, बुराई में डूबता है। लेकिन ये कह देना कि कोई किसी के दिल का हाल जान सकता है, ये चीज बिल्कुल गलत है।
कोई ना किसी के दिल का हाल जानता है और ना जान सकता है, ये तो अल्लाह पाक के पास है चीज, और उसने अपने अख्तियार में ये चीजें रखी हैं कि वो दिलों के हालों को जानता है। हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के दिल की बात भी बताते थे तो वो भी उसी के दिल की बात बताते थे जिसकी अल्लाह पाक उनको वही के जरिए बशारत देता था। वो भी नहीं जानते थे हर एक के दिल, लेकिन ये लोग जो है आपको इसी तरह की तालीम देते हैं। उनके ये वीडियो उनके बनाने का, ये वाकया बयान करने का मकसद ये था कि उनको लगता था और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनको अल्लाह का एक वली मिल गया जो उनके दिल का हाल जानने लग गया। इस बारे में आपका ख्याल क्या है और आप इस चीज को किस तरह से समझते हैं, लेते हैं, दीन का इसके साथ क्या ताल्लुक है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।